नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू ड्रीम पर आपका स्वागत। 2 अप्रैल देश के इतिहास के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। यानी बुधवार 2 अप्रैल को लोकसभा में दोपहर 12 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वक्फ संशोधन बिल को 12 बजे यानी बुधवार दोपहर 12 बजे पेश कर दिया जाएगा। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ अल्पसंख्यक समाज के विरोध के बाद बुधवार को यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार के 2 बड़े राजनीतिक दल जनता दल यू और लोजपा रामविलास का रुख क्या होने जा रहा है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि कमेटी के समक्ष वफ्द से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाए। वहीं दूसरी ओर जदयू के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का भी मानना है कि इस संबंध में जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आज़ादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है। वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। चाहे जदयू हो या लोजपा रामविलास, इनके पास विकल्प नहीं है। या तो बिल में पक्ष या विपक्ष में जाना होगा। पक्ष में जाएंगे, सरकार का जो आंकड़ा है वैसे भी 290 के पार है। नहीं जाना है तो मंत्रिमंडल से बाहर होना होगा। और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में चाहे लोजपा हो चाहे जदयू, दोनों की स्थिति ऐसी नहीं है कि केंद्र की सत्ता से वे बाहर आकर अपना विरोध वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दर्ज कराए। लेकिन जो भी होगा बुधवार को स्पष्ट हो पाएगा कि जदयू और लोजपा रामविलास का स्टैंड क्या है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।